हाय दोस्तों, 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तो यहाँ जीविका छोटी विजी से फ़ोन पर बातें करती है और रोती है। उसी में वो कहती है कि विजी मैं क्या बोलूँ आपसे और कैसे बताऊँ आपको। तो छोटी विजी कहती है कि क्या किया है बेटा, जल्दी बोल, मेरा दिल बैठे जा रहा है। तो जीविका कहती है कि विजी करण का खून मैंने किया है। तो ये सुनकर छोटी विजी कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो जीविका कहती है हाँ विजी, और वो सारी हकीकत वो छोटी विजी को कहती है। तो ये सब बातें सुनकर छोटी विजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जीविका को कहती है कि अब क्या होगा बेटा। तो ये सुनकर जीविका कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता है, मगर ये मेरे गुनाहों की सज़ा मैं किसी और को भुगतने नहीं दूंगी। विराट बेकसूर है और विराट और मानवी की ज़िंदगी को मैं तबाह होते नहीं देख सकता, और ऐसा ये मैं नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो यहाँ दादाजी वे कैमरे में कैद हुआ करण का वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि करण ये मानवी और जीविका के साथ ऐसा करेगा, और उनके लिए वो शर्मिंदा होते हैं। तो इंद्र सासू कहते हैं कि ये मुझे तो लगता है कि स्वामिनी दीदी को ये वीडियो दिखा देनी चाहिए। तो वीरेन कहता है नहीं चाचू, और कहता है कि करण चाहे जैसा भी था, मगर था तो वो बड़ी माँ का बेटा ही ना। और कहता है कि एक माँ अपने बेटे की मौत बर्दाश्त कर सकती, लेकिन वो अपनी नज़रों के सामने ऐसे नीच हरकत करते हुए नहीं देख पाएगी। और वीरेन उसके बारे में सब बातें करता है। तो ये सुनकर दादाजी और इंदर सासू वहाँ से खड़े हो जाते हैं और दादाजी कहते हैं कि वीरेन तुम सच कह रहे हो, ये बात स्वामिनी को पता नहीं चलनी चाहिए। दादाजी कहते हैं कि हम तीनों और मानवी और जीविका को छोड़कर घर के किसी भी सदस्य को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और कहते हैं कि वीरेन आगे इस केस में क्या सोचा है बेटा। तो यहाँ मानवी विराट को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। तो विराट उनके साथ बातें करता है और कहता है कि घर में सब कुछ कैसे चल रहा है। तो मानवी कहती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और दी ने ये बात सभी घर के सदस्यों को भी बता दिया है कि करण का खून विराट ने नहीं, उसी ने किया है। तो विराट कहता है कि भाभी ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसको मैंने कसम दी थी अपनी। वैसे में जीविका वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि वो कसम मैंने तोड़ दी विराट, और सभी बातें बताती है। तो विराट कहता है कि भाभी ये बात आपने घर वालों के सामने तो बोल दी, मगर पुलिस वालों और कोर्ट के सामने नहीं बताओगी। और कहता है कि तो इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं हो। तो जीविका कहती है कि इसका अंजाम जो भी हो विराट, मगर ये अभी मैं सह रही हूँ, इनसे बुरा तो नहीं होगा ना। और कहती है कि मैं ये झूठ के साथ नहीं जी सकती विराट। तो ये सब सुनकर वीरेन उनको समझाता है और वो सभी बातें बताने के लिए मना करता है। तो जीविका उसकी बातों नहीं मानती और वो अपनी बात पर अड़ी रहती है, और वो बताने के लिए कहती है कि वो पुलिस और कोर्ट में बता देगी और उसका इंजाम जो भी होगा वो सह लेगी। तो यहाँ वंशिका स्वामिनी के लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि दी थोड़ा कुछ खा लीजिए। तो स्वामिनी कहती है कि मुझे भूख नहीं है, और वो खाने के लिए मना करती है। तो वंशिका उनको समझाती है, मगर वो वहाँ कुछ नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और स्वामिनी वंशिका को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वंशिका वहाँ ही खड़ी रहती है और वो स्वामिनी को समझाने लगती है। तो स्वामिनी कहती है कि आप भी तैयारी करके रखिए, क्योंकि आपको भी मेरे जैसा ही दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि वे विराट तो बेकसूर होते हुए भी जेल में पड़ा है, और जिसने खून किया है वो तो इस घर में खुलेआम घूम रही है और उनको जीविका के खिलाफ भड़काती है। तो यहाँ वीरेन विराट को मिलने के लिए जेल में आता है और कहता है कि कैसे हो विराट। तो विराट कहता है कि भाई भाभी ने ये क्या कर दिया, उसने सभी के सामने सच क्यों बता दी। तो वीरेन कहता है कि नहीं विराट, जितना हक जीविका का मेरे पर है उतना ही तेरा भी है। तो विराट कहता है कि एक औरत के हाथ में चूड़ियाँ अच्छी लगती है, हथकड़ियाँ नहीं। और कहता है कि भाभी को ये ऐसे जेल में देखकर खुश रह पाओगे आप, और वो सभी बातें करते हैं। वैसे में मानवी वीरेन को कहती है कि जीजू कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता सीसी से विराट और दी दोनों इस मुश्किल से निकल जाए। तो यहाँ वंशिका स्वामिनी की बातों को याद करके परेशान होती है। तो यहाँ वीरेन कैमरे में कैद हुआ करण का वीडियो देख रहा होता है। वैसे में वंशिका वहाँ आती है। तो वीरेन उनको हाथ पकड़ के बिठाता है, मगर वो बिठती नहीं है और वो रोने लगती है, और वो विराट को बचाने के लिए वीरेन से कहती है। उनके बाद वीरेन उनको वादा करता है वो विराट को बचा लेगा और उनको शांत करता है और गले लगा लेता है। और ये सब मानवी और जीविका दरवाजे पे खड़ी खड़ी देख रही होती है।
तो विराट यहाँ जेल में सोच रहा होता है कि अगर ये सब भाभी ने सभी को सच बता दिया होगा तो कानून उनको नहीं छोड़ेगा और सारी मेहनत पर पानी फेर जाएगा। वैसे में दादाजी वहाँ आ जाते हैं और दादाजी कहते हैं कि जब से ये हकीकत मुझे पता चली है कि घर की इज्जत बचाने के लिए तूने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है तो मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है बेटा। और दोनों बातें करते हैं और दादाजी विराट को कहते हैं कि तुम भरोसा रखना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा वीरेन, और तुमको कैसे भी करके यहाँ से छुड़ा लेगा। तो यहाँ वीरेन घर वाले सारे सदस्यों की बातें याद करके परेशान होता है। वैसे में जीविका वहाँ आती है और कहती है कि वीरेन जी मैंने फैसला कर लिया है, मैं अदालत में अपना गुनाह कबूल करने वाली हूँ। तो वीरेन कहता है कि क्या कह रही हो तुम, तुझे इसका मतलब पता है कि क्या होगा। तो जीविका कहती है जानती हूँ वीरेन जी, और ये भी जानती हूँ कि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, और कहते हैं कि बिना कोई गुनाह किए विराट को इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, इसलिए आप मुझे नहीं रोकेंगे वीरेन जी। और जीविका वीरेन को वादा करने के लिए कहती है कि तुम विराट को कुछ नहीं होने दोगे। तो वीरेन जीविका को समझाता है और दोनों बातें करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मेरी आपसे एक नम्र विनंती है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के एपिसोड में।